अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। मुहतरम सामेईन और दीनी भाइयों व बहनों, एक साहब ने सवाल किया है कि मुसलमानों पर सदक़ा फ़ित्र क्यों वाजिब होता है और सदक़ा फ़ित्र किन लोगों पर वाजिब होता है। तो आप मुकम्मल गुफ्तगू सुनने के लिए, तसल्ली बख्श जवाब से वाक़फ़ियत के लिए इस मुकम्मल वीडियो को देखिए और दूसरों को शेयर भी कीजिए, ताकि सदक़ा फ़ित्र से मुताल्लिक़ दूसरे लोगों की जो गलत फहमियां हैं वो दूर हो जाएं। दीनी भाइयों और प्यारी बहनों, पहला मसला है मुसलमानों पर सदक़ा फ़ित्र क्यों वाजिब होता है, यानी शरीयत में मुसलमानों पर सदक़ा फ़ित्र को वाजिब क्यों किया गया। तो अच्छी तरह जान लो, दरअसल रोजादार कितना ही एहतमाम करे, रोजा के दौरान कुछ न कुछ कुताही, लापरवाही हो ही जाती है। खाने पीने और रोजा तोड़ने वाली बातों से बचना तो आसान होता है, लेकिन लग़्व कलाम, फजूल मसरूफियात और नामुनासिब गुफ्तगू से मुकम्मल एतराज नहीं हो पाता। खास तौर पर जो कारोबारी लोग, दुकानदार लोग हैं, बिजनेसमैन लोग हैं, रोजा की हालत में नामुनासिब गुफ्तगू उनसे हो ही जाती है। इसलिए इस तरह की कुताहियों की तलाफी के लिए शरीयत में रमज़ानुल मुबारक के खत्म पर सदक़ा फ़ित्र के नाम से गोया के रोजा की ज़कात अलग से वाजिब करार दी गई है। अबू दाऊद शरीफ हदीस नंबर 1609, रावी हजरत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु है। वो कहते हैं सरकार मदीना मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सदक़ा फ़ित्र और फितराने को जरूरी करार दिया, जो रोजादार के लिए लग़्व और बेहयाई की बातों से पाकीज़गी का जरिया है और मिस्कीनों के लिए खाने का इंतजाम है। जो शख्स इसे ईद की नमाज से पहले अदा कर दे तो ये मकबूल ज़कात होगी, और जो इसे नमाज के बाद अदा करे तो ये आम सदक़ात में से एक सदका है। इस रिवायत से मालूम हुआ सदक़ा फ़ित्र वाजिब होने के दो मकसद है। नंबर एक, रोजा की कुताहियों की तलाफी। नंबर दो, उम्मत के मिस्कीनों, गरीबों और लाचारों के लिए ईद के दिन रिज़्क़ का इंतजाम करना, ताकि वो भी इस रोजा में दूसरे लोगों की खुशियों में वो भी शरीक हो सके। जैसे मालदार रोजेदार लोग खुशी खुशी त्योहार मनाते हैं, जब गरीबों को फितरा दे दिया जाएगा तो वो भी मीठी सवैयां खरीद कर, कपड़े वगैरह खरीद कर रोजेदारों के साथ खुशियों में शरीक हो जाएंगे। इसलिए मुसलमानों पर सदक़ा फ़ित्र को वाजिब करार दिया गया। वो सदक़ा फ़ित्र हर वक्त अदा करने का एहतमाम करे। दूसरा मसला यह है सदक़ा फ़ित्र किन लोगों पर वाजिब होता है। तो याद रखिए, सदक़ा फ़ित्र हर उस शख्स पर वाजिब है जिसके पास बक़दरे निसाब सोना, चांदी, जेवरात या माले तिजारत हो और वो हाजाते असलिया यानी जिंदगी की लाजमी ज़रूरियात और कर्ज की अदायगी से फारिग हो। गोया जिस पर ज़कात वाजिब होती है उस शख्स पर ईदुल फ़ित्र के दिन सदक़ा फ़ित्र अदा करना वाजिब है। ऐसा शख्स अपनी तरफ से अपने नाबालिग बच्चों की तरफ से और मातहतों की तरफ से सदक़ा फ़ित्र अदा करे। सदक़ा फ़ित्र के वजूब के लिए माल का नामी होना, बढ़ने वाला होना और इस तरीक़ा से हौलाने हौल यानी उस पर साल का गुजरना कोई ज़रूरी नहीं है। फ़कत आदमी अगर ईद से पहले पहले कोई मिक़दार निसाब माल का मालिक हो गया, यानी 52.5 तोला चांदी या 7.5 तोला सोना या इतनी मालियत के बराबर माल तिजारत उसके पास हो जाए, या कैश 48,000 के बराबर रुपए उसके पास मौजूद हो जाए, तो ऐसे लोगों पर सदक़ा फ़ित्र वाजिब होता है। इनको चाहिए कि अपनी तरफ से और अपनी आलो औलाद की तरफ से, नाबालिग है उनकी तरफ से और मातहतों की तरफ से सदक़ा फ़ित्र निकाले। अलबत्ता बालिग औलाद की तरफ से और बीवी की तरफ से सदक़ा फ़ित्र निकालना शौहर पर वाजिब नहीं है और वालिदैन पर वाजिब नहीं है। वो फ़ित्र अपना खुद निकालें और निकालने का एहतमाम करें। उम्मीद करता हूं कि आपको ये दोनों मसले अच्छी तरह समझ में आ गए होंगे। सदक़ा फ़ित्र क्यों वाजिब है और सदक़ा फ़ित्र किन लोगों पर वाजिब है, दोनों बातें मैंने वाज़ेह तौर पर आपके सामने पेश कर दी। क्या राय आपकी इस वीडियो के सिलसिले में कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह।